हेलो एवरीवन, जय हिंद। शिक्षा प्लस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 2 नवंबर 2022। 2 नवंबर 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो ब्राज़ील के अगले राष्ट्रपति होंगे लूला डी सिल्वा। 1 जनवरी 2023 को ये पदभार ग्रहण करेंगे। लूला डा सिल्वा लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति जाइल्स बोल्सोनारो को करीब 21,39,000 वोटों से हराया। लूला वामपंथी वर्कर्स पार्टी से हैं। न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2023 को पदभार संभालेंगे। तब तक बोल्सोनारो केयर टेकर राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस साल लूना छठी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, जिसमें उन्हें जीत मिली। उन्होंने पहली बार 1989 में चुनाव लड़ा था। ये तीसरी बार होगा जब लूना राष्ट्रपति पद संभालेंगे। पहले 2003 से 2010 के बीच 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। ऑप्शन देखते हैं। फुमितो किशिदा कहाँ के हैं? जापान के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। और ईरान, वो इब्राहिम रईसी ईरान के हैं। अब्दुल हामिद बांग्लादेश के हैं, राष्ट्रपति हैं। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। किस राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। केरल सरकार की और भी योजना है, जैसे OTT, ओवर द टॉप, मतलब इसका खुद का वेब सीरीज लॉन्च करेंगे। ये प्लेटफॉर्म एक होता है, इसमें वेब सीरीज जैसे इन्फिनिक्स पे आती हैं सारी वेब सीरीज, उस तरह से वेब सीरीज लॉन्च करेंगे। केरल की एक योजना और भी है, बता रहा हूँ। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट ऐसा होगा। फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। और फर्स्ट सोलर ट्रेन कहाँ चलेगी? केरल में। और यहाँ का एक डिजिटल साक्षर विलेज है पल्लमपुरा, जो विश्व में भी पहला ही ऐसा है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में ब्रह्मोस की एक यूनिट स्थापित की जा रही है लखनऊ में। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। और जो गवर्नर हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। भारत, कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है क्या ये कीबोर्ड? भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशनल ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने हाल ही में 5 लाख डॉलर का अनुदान दिया है। इससे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो यह है टोक्यो, जापान में। एक क्वेश्चन और है इसका। यूनाइटेड नेशनल की पीस कीपिंग फोर्स किस तरह का हेलमेट यूज करती है? ये पूछा गया है किसी पेपर में। तो यह है ब्लू। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 70वें चेयरमैन कौन है? 70वें चेयरमैन है कासावा क्रोसी। कासावा रोसी, कासावा क्रोसी। और एक क्वेश्चन और है। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी, नैरोबी केन्या।
क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2023 में भारत किस देश के साथ 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाएगा? तो वर्ष 2023 में भारत और कतर के 50 साल पूरे हो जाएंगे राजनीतिक संबंध के। कतर की कैपिटल है दोहा और यहाँ की मुद्रा है रियाद। कतर के जो पीएम है, प्रिंसेस बोलते हैं वहाँ पर, जो पीएम है वो है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल बानी। ऑप्शन देखते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट और ओमान की जो सीएम है हैतल बिन तारिक। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और यहाँ की जो पीएम है वो शेख हसीना। इजरायली कैपिटल है यरूशलेम और यहाँ के जो पीएम है वो नेफ्टानी बेनेट। पांचवा क्वेश्चन है, हाईवे पर एम्बुलेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर कितने लाख का जुर्माना लगेगा? क्या है, जो हाईवे पे एम्बुलेंस चलती हैं, आपने देखा होगा लो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब जो क्या है, जो जो एम्बुलेंस होती हैं वो सरकार की नहीं होती, वो थर्ड पार्टी की होती हैं। तो गाड़ी का अगर मेंटेनेंस सही समय पर नहीं हो रहा है तो जो मरीज़ हैं, जो हॉस्पिटल से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सरकार ने, अगर आप गाड़ी का मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस पर जुर्माना लगाया गया है। इस पर कितना जुर्माना लगाया गया? 1 लाख रुपए का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार की लक्ष्मी बंधन योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये स्कॉच अवार्ड मिला है पश्चिम बंगाल को। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत है क्या, देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो 25 से 60 साल जिनकी एज है, मतलब वुमेन वुमेन इनको क्या है, ये सरकार 500 रुपये पर मंथ दे रही थी। ठीक है। और इसी एज में, मतलब सेम एज में, ये था जनरल और ओबीसी वालों के लिए। और जो SC ST की महिलाएं थीं, इन्हें कितना दे रही थी सरकार? इन्हें 1,000 रुपये पर मंथ दे रही थी, SC और ST। तो इस श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है। और यहाँ पर पहले 27 जिले थे, अब कितने हो गए? अब हो गए 30। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। यहाँ के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और जो गवर्नर है जगदीश धनखड़। असम की सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी तेलंगाना के हैं, हैदराबाद और इसके चंद्रशेखर राव सीएम है। तमिल सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 7 में पर। 27 अक्टूबर कौन से संस्करण का वार्षिक स्वीडन स्वीडन इनोवेशन डे 2022 मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7वां एडिशन था जी। अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया है और 31 अक्टूबर को मनाया गया है नेशनल यूनिटी डे। एनिमेशन डे लिख लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में सूरज कुंड में। कुंड में ये आयोजन हुआ है। इससे पहले जो इसी में चिंतन शिविर में जो शिक्षा मंत्री थे
शिक्षा मंत्री, थोड़ा रुकिए जी, कुंड मैंने थोड़ा जल्दी में, कुंड, शिक्षा मंत्री का जो शिविर था वो अभी लगाया गया था गुजरात में। ऐसे ही जय सेम शिविर, चिंतन शिविर शिक्षा मंत्रियों का। हरियाणा से और कुछ रिलेटिव करते हैं। सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। सुषमा स्वराज बस अड्डा अम्बाला में है। सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में है। और चारा बिजाई योजना है वो कहाँ की है? हरियाणा सरकार की। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के जो सीएम है भगवत मान, और जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल सीएम, और विनय कुमार सक्सेना गवर्नर है। गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्वास स्वरूपन नामक 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा किस राज्य के नॉर्थ द्वारका में बनाई गई है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी राजस्थान, राजस्थान के राजसमंदर में। राजसमुंद्रम में। इस इसको किसके द्वारा बनाया गया है? इसको बनाया गया है मिराज ग्रुप द्वारा। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि इसको 25 किलोमीटर दूर से, 25 किलोमीटर अगर आप दूर हो वहां से अभी आप स्पष्ट देख सकते हो। इससे और क्वेश्चन रिलेटिव करते हैं। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित है। स्टेचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। और महात्मा बुद्ध की लेटी प्रतिमा बिहार में है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। गुजरात की भी बताया था, भूपेंद्र पटेल आचार्य देवव्रत गवर्नर है। पंजाब के भी बताया है मैंने अभी, भगवत मान यहाँ के सीएम है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड के तीसरे परिसर का उद्घाटन किया है? ये तीसरा परिसर है। इससे पहले दो देखते हैं, दो कहाँ से स्थापित किया। पहला हुआ था दिल्ली में और दूसरा हुआ बेंगलोर में। अब जो तीसरा है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है जगनमोहन रेड्डी, और विष्णुभूषण हरिचंद यहाँ के गवर्नर हैं। केरल की है कैपिटल तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। हम्म। तेलंगाना, तेलंगाना गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 जी, आंध्र प्रदेश से ही कटकर बना था। तेलंगाना के जो कैपिटल है वो हैदराबाद, चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। तमिल सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, बसवराज बॉम्बे यहाँ के सीएम है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से गरुड़ युद्ध 7 वायु युद्ध अभ्यास किया है? तो भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ है। फ्रांस के बीच में और भी एक है युद्ध अभ्यास, एक्स शक्ति 6, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। और जेमैक्स भारत और जापान के साथ, भारत और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में ली जे योंग सैमसंग के नए अध्यक्ष होंगे। सैमसंग कंपनी की स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1969 में।
जब स्थापना हुई थी तब उस समय के जो अध्यक्ष थे, मतलब उस समय जो स्थापना की थी, वो ली ब्युंग चुल ने की थी। नाम भी बहुत अच्छा है, हमें तो सिर्फ याद रखने से मतलब है। बस ये याद रखना, जब इस समय जब 13 जून 1969 में स्थापना हुई थी, उस समय इसके संस्थापक या अध्यक्ष, कुछ भी बोल लो, यही थे। थैंक्स। अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।